अदानी ग्रुप पर आरोप लगाकर चर्चा में आई हिंडनबर्ग एक बार फिर से सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग ने इस बार मार्केट रेगुलेटर सेबी पर कीचड़ उछाला है। उसने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने आरोपों में दावा किया है कि जिन ऑफशोर फंड में अदानी के पैसे लगे हुए थे, जिनके जरिए कॉर्पोरेट फ्रॉड को अंजाम दिया गया था, उनमें माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी निवेश किया था। इसके जवाब में सेबी चीफ ने हिंडनबर्ग के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे चरित्र हनन की कोशिश बताया है। हिंडनबर्ग की विवादित रिपोर्ट के बाद एक शब्द की चर्चा हर ओर हो रही है और वो है शॉर्ट सेलिंग। तो शेयरों की शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और शॉर्ट सेलिंग से हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे निवेशक किस तरह कमाई करते हैं, ये तो समझेंगे ही। साथ ही में आपको बताएंगे कि अदानी समूह पर आरोप लगाकर हिंडनबर्ग ने कितनी कमाई थी और अब ये जो आरोपों का नया राउंड आया है, इससे अदानी के शेयरों में सोमवार यानी 12 अगस्त को क्या रुख दिखा। भारत में ज्यादातर लोग शॉर्ट सेलिंग से पिछले साल पहली बार ही रूबरू हुए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अदानी ग्रुप पर शेयरों के भाव को लेकर गलत तरीके से ऊपर चढ़ाने, शेल कंपनियों और गुमनाम विदेशी फंड के जरिए पैसों का हेरफेर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। दरअसल जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर मार्केट्स के चढ़ने और गिरने दोनों ही स्थिति में कमाई करते हैं। शॉर्ट सेलिंग किसी कंपनी के शेयर के भाव गिरने पर कमाई करने का तरीका होता है और इस तरह से कमाई करने वालों को शॉर्ट सेलर कहा जाता है। शॉर्ट सेलिंग के खेल में ट्रेडर पहले अपने ब्रोकर से शेयर उधार पर लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं। जब शेयर का भाव उनके मनमाफिक गिर जाता है तो ओपन मार्केट से कम कीमत पर शेयर खरीदकर वापस लौटा देते हैं और इस तरह उनकी मोटी कमाई हो जाती है। तो इसे अब उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई शेयर अभी 1000 रुपए का है, लेकिन शॉर्ट सेलर को लग रहा है कि वो शेयर एक हफ्ते में गिरकर 800 रुपए तक जा सकता है। शॉर्ट सेलर ब्रोकर से उस कंपनी के 100 शेयर उधार पर लेकर उन्हें बेच देता है। एक हफ्ते बाद जब शेयर 800 रुपए पर आता है तो वो ओपन मार्केट से 100 शेयर खरीदकर ब्रोकर से उधार लिए शेयरों को वापस लौटा देता है। इस एग्जाम्पल में देखें तो शॉर्ट सेलर ने कंपनी के हर शेयर पर 200 रुपए कमाया है, क्योंकि उसने जिन शेयरों को 1000 रुपए के भाव पर उधार लेकर बेचा और कमाई की, वो शेयर लौटाने के लिए उसे सिर्फ 800 रुपए में मिल गए। इस तरह शॉर्ट सेलर ने सिर्फ एक हफ्ते में केवल 100 शेयरों में शॉर्ट करके 20,000 रुपए का मुनाफा बना लिया। अदानी समूह के मामले में शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने कुछ इसी तरह काम किया। हिंडनबर्ग ने अदानी समूह के शेयरों में पहले शॉर्ट पोजीशन लिया, उसके बाद भाव गिराने के लिए विवादित रिपोर्ट जारी की थी। हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद आपको भी याद होगा, अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर गए थे। इस गिरावट से अदानी समूह की कंपनियों के मार्केट कैप में $150 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आई थी। यानी अदानी के शेयरों में निवेश करने वालों के $150 बिलियन से ज्यादा डूब गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने मोटा माल बना लिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि अदानी के शेयरों को शॉर्ट करने से पिछले साल हिंडनबर्ग को $4 मिलियन से ज्यादा की कमाई हुई थी। शॉर्ट सेलर को जितना फायदा नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा दूसरे निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ा। हिंडनबर्ग अदानी विवाद में अब शॉर्ट सेलर के नए आरोपों से अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों का सोमवार यानी 12 अगस्त को क्या हाल रहा, इसका एक अपडेट दे देते हैं। शुरुआती कारोबार में हमने देखा कि अदानी समूह की कंपनियों के शेयर 17% तक टूट गए थे और इसका नतीजा ये रहा कि अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% गिरकर 3,140 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया था। अडानी पोर्ट्स का शेयर 2.33% की गिरावट के साथ 1498 रुपए और अदानी पावर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 687 रुपए पर बंद हुआ। जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी की शेयर में 4 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा करीब 0.23% की बढ़त के साथ 1785 रुपए पर बंद हुआ है।